इधर बीजापुर नक्सलियों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बात करने का भी सुझाव दिया है। वार्ता मामले पर नक्सलियों ने जवाब दिया। नक्सली नेता ने कहा कि वार्ता के प्रस्ताव बेईमानी, दमन और धोखा है। नक्सलियों की दंड कार्रवाई स्पेशल जोनल कमेटी ने खुले वार्ता के लिए हामी भरी और वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की माओवादियों ने मांग रखी। नक्सली नेता ने कहा, मुठभेड़ और क्रॉस फायरिंग के नाम पर फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों की हत्याएं बंद हो। तमाम सशस्त्र बलों को 6 माह के लिए बैरकों थाना और कैंपों तक सीमित किया जाए। नए कैंप स्थापित करना बंद करने के साथ ही राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। नक्सली नेता ने कहा, यदि वार्ता के लिए सरकार तैयार है तो इन बातों पर अमल करें, इसके बाद हम वार्ता के लिए आगे आएंगे। तो नक्सली प्रवक्ता ने जवाब जारी किया है। गृह मंत्री विजय शर्मा का शांति वार्ता प्रस्ताव, इस प्रस्ताव पर नक्सलियों ने अपना जवाब जो है जारी किया है। और इसी बीच इसी खबर से जुड़ी एक खबर सामने आते हुए, जहां सरकार से सशस्त्र वार्ता का मामला, वर्चुअल वार्ता मामले में आया नक्सलियों का जवाब। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर नक्सलियों का जवाब सामने आया है। सरकार से सशक्त वार्ता के लिए नक्सली संगठन तैयार। तो वर्चुअल वार्ता मामले में नक्सलियों का जवाब सामने आया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर नक्सलियों का जवाब सामने आया है। सरकार से सशक्त वार्ता को बता दें कि नक्सली संगठन तैयार किए गए हैं सशक्त वार्ता के लिए। तो नक्सली प्रवक्ता ने जवाब जारी किया है गृह मंत्री विजय शर्मा का शांति वार्ता प्रस्ताव। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजापुर से हमारे संवाददाता गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे, नक्सली प्रवक्ता ने जवाब जारी किया है, क्या कुछ उन्होंने अपने जवाब में कहा है? जी देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है तब से देखा जा रहा है कि लगातार जो है सरकार नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक नजर आई है। जिस तरीके से लगातार नक्सलियों के कोर इलाके में कैंप खोले जा रहे हैं, उस तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है नक्सली वो बैकफुट पर होते हुए तो जरूर नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से जो डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, उन्होंने लगातार कई दफे बस्तर में भी आकर, यहाँ तक कि सिलगेर में भी आकर उन्होंने कहा था कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है। नक्सली चाहे तो वीडियो कॉल पे या फिर ऑडियो कॉल पर ही उनसे बात कर सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से आज जो नक्सलियों के जो स्पेशल जोनल कमेटी प्रवक्ता है विकल्प, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है और उन्हें जो शर्तें रखी है वो कहीं ना कहीं सरकार नहीं लगता है कि उस शर्तों को मानेगी। जिस तरीके से नक्सलियों का कहना है कि जवानों को 1 सप्ताह तक कैंप में रखा जाए, उसके बाद ही वे वार्ता के लिए तैयार होंगे। और जिस तरीके से लगातार नक्सलियों ने ये भी मांग रखी है कि इलाकों में, बस्तर में, खासकर बस्तर में जो क्रॉस फायरिंग और मुठभेड़ के नाम पर आदिवासियों की हत्याएं हो रही है, उन्हें बंद किया जाए। उसके बाद ही वे सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं, वर्चुअल या फिर सीधे तौर पर वे वार्ता करने को तैयार है। इस तरीके से आज जिस तरीके से जो है वो नक्सलियों ने जो प्रेस नोट जारी किया है, अब देखना यह होगा कि इस मामले में सरकार अपनी ओर से क्या जारी कर पाता है। जी बिल्कुल गणेश, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शांति वार्ता का जो प्रस्ताव रखा था, उस शांति वार्ता प्रस्ताव के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ था उस प्रस्ताव में। जी देखिए, लगातार डिप्टी सीएम ने नक्सलियों से अपील की थी कि वे सरकार शांति वार्ता के लिए तैयार है। अगर नक्सली शांति वार्ता करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल पर उन्हें डिप्टी सीएम से वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उनकी जो भी शर्तें हैं उस पर वो चर्चा कर सकते हैं। बस्तर में शांति लाने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, सरकार उसके लिए तैयार है। और उसके बाद ही नक्सलियों द्वारा यह प्रेस नोट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे, शांति वार्ता प्रस्ताव जो ये रखा गया है उसके बाद ये जवाब भी सामने आया है, तो इस शांति वार्ता का कितना असर जो है वो देखने को मिल सकता है? क्या इससे नक्सली वारदातें जो होती हैं, नक्सली घटनाएं जो होती है, उस पर कहीं ना कहीं कुछ तो असर दिखेगा इस वार्ता का? जी देखिए, अगर शांति वार्ता की बात करें तो इसके पहले भी लगातार नक्सलियों की ओर से भी शांति वार्ता की पहल की गई थी और सरकार जिस तरीके से नक्सलियों की जो शर्तें थी उस पर सरकार मानने को तैयार नहीं थी। और सरकार की ओर से जो शांति वार्ता के प्रयास किए गए थे उस पर नक्सली तैयार नहीं थे। इसी की अगर बात करें तो सन 2004 में जो नक्सली कमांडर है, जो उनका जो मोस्ट वांटेड कमांडर था आरके, उसके नेतृत्व में आंध्र की सरकार के साथ शांति वार्ता का प्रयास किया गया था, परंतु उसके बाद जो विफलता लगी और शांति वार्ता जो विफल हो
गया, उसके बाद से लगातार नक्सली जो है सरकार पर शांति वार्ता को लेकर विश्वास करते हुए नजर नहीं आते हैं। और अब फिर से जब नई सरकार अब सूबे में आई है और डिप्टी सीएम के लगातार प्रयासों के बाद, कई बार बयान जारी करने के बाद जिस तरीके से नक्सलियों की ओर से जो प्रेस नोट जारी हुआ है, अगर ये शांति वार्ता वास्तव में प्रस्तावित है, अगर दोनों ही पक्षों की ओर से शांति वार्ता का प्रस्ताव होता है और तैयारी होती है, तो निश्चित ही तौर पर ये जो है बस्तर में जो हिंसा है वो थम जाएगा और इस जो है शांति की स्थिति निर्मित हो सकती है। जी तो बिल्कुल इस वर्चुअल वार्ता का, शांतिपूर्ण वार्ता का कितना कुछ असर होता है वो तो देखने की ही बात रहेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गणेश आपका। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर नक्सलियों का जवाब